नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों के सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। बॉलीवुड के ड्रग्स के दलदल की जांच कर रहे एनसीबी आज सुबह 3 बड़ी हीरोइनों से पूछताछ करेगी। आपको बता दें, इनमें सबसे बड़ा नाम है दीपिका पादुकोण का, जिनको एनसीबी ने सुबह 10 बजे अपने गेस्ट हाउस में बुलाया है। क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा प्रकाश और दीपिका को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। शुक्रवार को क्वान कंपनी की उस मैनेजर करिश्मा प्रकाश से एनसीबी ने पूछताछ की, जिसकी चैट में दीपिका का नाम उछला था। आज बारी खुद दीपिका की है। एनसीबी सवालों से लैस है। आज तक को एनसीबी के सूत्रों से ही जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक दीपिका से पूछा जा सकता है कि करिश्मा से ड्रग्स चैट वाला मामला क्या है। चैट में हैश और गांजा का जिक्र क्यों आया? चैट में माल शब्द का मतलब क्या है? क्या आपने ड्रग्स मंगवाई थी? क्या वो ड्रग्स आपने अपने लिए मंगवाई या अपने अलावा किसी और के लिए भी वो ड्रग्स मंगवाई थी? अगर हाँ, तो भुगतान किसने किया और कैसे? ड्रग्स चैट में जिस अमित की चर्चा है वो कौन है? आपने कब कब ड्रग्स मंगवाई? क्या आप किसी पैडलर के भी संपर्क में थीं और आज भी हैं? आपने कितने लोगों के लिए ड्रग्स मंगवाई? क्या बॉलीवुड के ड्रग्स पार्टियों में भी आप जाती हैं? ड्रग्स पार्टियां कहाँ कहाँ होती हैं? उन ड्रग्स पार्टियों में जाता कौन है? उन ड्रग्स पार्टियों को आयोजित कौन करवाता है? क्या आप रेगुलर तौर पर ड्रग्स मंगवाती थी? आप क्वान कंपनी और करिश्मा प्रकाश को कैसे जानती हैं? करिश्मा प्रकाश से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? जिस व्हाट्सएप ग्रुप की आप एडमिन थी, क्या उसको ड्रग्स चैट के लिए ही बनाया था? चैट में जिस कोको रेस्टोरेंट की बात है, वहां उस पार्टी में क्या क्या हुआ था? एनसीबी ने करिश्मा प्रकाश से तमाम सवाल पूछे, जिससे दीपिका की मुश्किलें बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भी करिश्मा प्रकाश से एनसीबी पूछताछ करेगी। साथ ही दीपिका पादुकोण से पहले अकेले, फिर करिश्मा के साथ आमने सामने बैठकर ड्रग्स चैट दिखाकर एनसीबी पूछताछ। ड्रग्स केस में 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब इंतजार हो रहा है आज सुबह 10 बजे का, जब दीपिका पादुकोण की गाड़ी मुंबई के नारकोटिक्स ब्यूरो गेस्ट हाउस में पहुंचेगी और उनका सामना होगा ड्रग्स पर बेहद तीखे सवालों से। श्वेता सिंह, मुनीश पांडे, दिव्य सिंह के साथ अरविंदो झा, मुंबई आज तक। और बॉलीवुड की जिन 3 बड़ी अभिनेत्रियों से आज पूछताछ की जाएगी, उनमें सारा अली खान दूसरी बड़ी एक्ट्रेस हैं। रिया चक्रवर्ती के बयानों से सारा अली खान ड्रग केस में फंस गई हैं। एनसीबी से पूछताछ में रिया ने केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान सारा और सुशांत के ड्रग्स लेने का राज खोला था। सारा अली खान फिल्म केदारनाथ में सुशांत सिंह राजपूत की को स्टार, अब सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच में ड्रग्स जाल में फंस चुकी हैं। सारा पर ड्रग्स लेने के आरोप रिया चक्रवर्ती ने लगाए हैं। रिया ने ही एनसीबी से पूछताछ में बताया है कि केदारनाथ फिल्म के सेट पर और पार्टियों में सुशांत और सारा ने कथित तौर पर मैरिजुआना का नशा किया था। सारा अली खान सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी हैं। आज उन्हें एनसीबी के सामने पेश होना है। एनसीबी सारा अली खान से ड्रग्स लेने के आरोपों पर सवाल करने वाली है। मुंबई में सारा अपने वकीलों से लगातार सलाह मशविरा कर रही हैं। ड्रग्स केस में सारा के खिलाफ आरोप बुनियादी तौर पर एनसीबी को दिए रिया चक्रवर्ती के बयान पर आधारित हैं। रिया चक्रवर्ती ने दावा किया कि सारा के साथ केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान सुशांत ने बहुत ज्यादा ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। रिया ने बताया कि पार्टियों में भी सारा और सुशांत साथ साथ ड्रग्स लेते थे। यही नहीं, वो दूसरों से भी ड्रग्स लेने को कहते थे। रिया ने आज तक पर यह खुलासा किया था कि केदारनाथ फिल्म की शूटिंग से पहले सुशांत मैरिजुआना पीने लगे थे। Yes, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। इसके अलावा सारा की मुश्किलें बोटमैन जगदीश दास के बयान ने भी बढ़ा दी है। उसने एनसीबी को बताया है कि सुशांत के पावना फार्म हाउस और आपत्ति गवंडे आइलैंड पर होने वाली पार्टी में सारा भी आती थी, जहां फिल्म सितारे शराब और ड्रग्स का नशा करते थे। आज तक के पास उसके बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी है। देखिए उसने क्या बयान दिया है। आपके पूछने पर मैंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की टीम जो पावना डैम घूमने और आपती गवंडे टापू पे मजा करती थी।
उनमें सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, जैद, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रिया चक्रवर्ती हैं। आपके पूछने पर मैंने ये भी बताया कि ऊपर लिखे सभी यहाँ आते थे और पार्टी करते थे और पार्टी में दारू और गांजा का सेवन करते थे, घंटों दारू पीते थे और नशा करते थे। सुशांत की मौत के बाद सारा ने कोई बयान नहीं दिया। जब इसी केस में बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया तो सारा अली खान जाल में फंस गई। आज सारा अली खान को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सवाल जवाब में केदारनाथ फिल्म से लेकर सुशांत के रिश्ते तक के राज खुल जाएंगे। श्वेता सिंह के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं सुबह सुबह। आपको अपडेट इस वक्त हम दे दें। आज एनसीबी की जो पूछताछ होने वाली है उसके मद्देनजर आपको बता दें कि बॉलीवुड के ड्रग्स के दलदल की जांच कर रहे एनसीबी आज सुबह 3 बड़ी हीरोइन से पूछताछ करेगी। दीपिका पादुकोण से आज एनसीबी की पूछताछ होने वाली है। दीपिका को सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए एनसीबी गेस्ट हाउस बुलाया गया है। आपको बता दें इसके अलावा दीपिका करिश्मा से आमने सामने भी पूछताछ हो सकती है, यानी कि पहले दीपिका से अलग से पूछताछ होगी, उसके बाद करिश्मा को बिठाकर पूछताछ होगी। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से भी आज पूछताछ होगी। तो ये 3 बड़े नाम आज जो है इनसे पूछताछ होगी। दीपिका को 10 बजे बुलाया गया है। इन तीनों में सबसे ज्यादा लोगों की नजरें टिकी हैं बॉलीवुड के दम मारो दम गर्ल दीपिका पादुकोण पर। शुक्रवार को कौन कंपनी की उस मैनेजर करिश्मा प्रकाश से एनसीबी ने पूछताछ की, जिसकी चैट में दीपिका का नाम उछला था। आज बारी खुद दीपिका की है। एनसीबी सवालों से लैस है। आज तक को एनसीबी के सूत्रों से ही जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक दीपिका से पूछा जा सकता है कि करिश्मा से ड्रग्स चैट वाला मामला क्या है। चैट में हैश और गांजा का जिक्र क्यों आया? चैट में माल शब्द का मतलब क्या है? क्या आपने ड्रग्स मंगवाई थी? क्या वो ड्रग्स आपने अपने लिए मंगवाई या अपने अलावा किसी और के लिए भी वो ड्रग्स मंगवाई थी? अगर हाँ, तो भुगतान किसने किया और कैसे? ड्रग्स चैट में जिस अमित की चर्चा है वो कौन है? आपने कब कब ड्रग्स मंगवाई? क्या आप किसी पैरेलर के भी संपर्क में थी और आज भी हैं? आपने कितने लोगों के लिए ड्रग्स मंगवाई? क्या बॉलीवुड के ड्रग्स पार्टियों में भी आप जाती हैं? ड्रग्स पार्टियां कहां कहां होती हैं? उन ड्रग्स पार्टियों में जाता कौन है? उन ड्रग्स पार्टियों को आयोजित कौन करवाता है? क्या आप रेगुलर तौर पर ड्रग्स मंगवाती थी? आप कौन कंपनी और करिश्मा प्रकाश को कैसे जानती हैं? करिश्मा प्रकाश से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? जिस व्हाट्सएप ग्रुप की आप एडमिन थी, क्या उसको ड्रग्स चैट के लिए ही बनाया था? चैट में जिस कोको रेस्टोरेंट की बात है, वहां उस पार्टी में क्या क्या हुआ था? एनसीबी ने करिश्मा प्रकाश से तमाम सवाल पूछे, जिससे दीपिका की मुश्किलें बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भी करिश्मा प्रकाश से एनसीबी पूछताछ करेगी। साथ ही दीपिका पादुकोण से पहले अकेले, फिर करिश्मा के साथ आमने सामने बैठकर ड्रग्स चैट दिखाकर एनसीबी पूछताछ करेगी। ड्रग्स केस में 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब इंतजार हो रहा है आज सुबह 10 बजे का, जब दीपिका पादुकोण की गाड़ी मुंबई के नारकोटिक्स ब्यूरो गेस्ट हाउस में पहुंचेगी और उनका सामना होगा ड्रग्स पर बेहद तीखे सवालों से। श्वेता सिंह, मुनीश पांडे, दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। दीपिका को आज एनसीबी के सवालों का जवाब देना है, लेकिन इससे पहले ही करिश्मा के खुलासे के बाद दीपिका की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। करिश्मा ने ड्रग चैट की एडमिन दीपिका को बताया है। इस चैट में जय साहा भी शामिल थी, जिससे एनसीबी कई राउंड की पूछताछ कर चुकी है। लेकिन एक चैट ने नाम और ब्रांड दोनों को दागदार कर दिया। 3 साल पुरानी चैट के सामने आते ही दीपिका पर शिकंजा कस गया है। ड्रग्स चैट सामने आने के करीब 100 घंटे बाद भी दीपिका ने चुप्पी नहीं तोड़ी। वो गोवा से मुंबई आ गई, लेकिन मीडिया के सवालों से बचती रही। लेकिन दीपिका को बोलना होगा, बताना होगा कि 28 अक्टूबर की चैट का मतलब क्या था। वो किसके लिए ड्रग्स मंगा रही थी, किससे ड्रग्स मंगा रही थी। दीपिका के खिलाफ सबूत भी कई हैं, पुख्ता हैं। सबूत नंबर 1, दीपिका की ड्रग्स चैट। दीपिका पादुकोण के खिलाफ
सबसे मजबूत सबूत 28 अक्टूबर 2017 वाली व्हाट्सएप चैट है। इसे प्रमाणित करने वाला सबूत माना जा रहा है। इसमें वो साफ तौर पर क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा से हशीश मांग रही है। कानूनी जानकार मानते हैं कि इस चैट के बाद अब ये साबित करना दीपिका की जिम्मेदारी बन जाएगी कि उन्होंने ड्रग्स नहीं ली। सबूत नंबर 2, कोको क्लब पार्टी की तस्वीरें। 28 अक्टूबर को दीपिका ने ड्रग्स चैट की और उसी दिन वो कोको क्लब के बाहर भी दिखाई दी। दीपिका इसी पार्टी के लिए हशीश मांग रही थी। हो सकता है कि करिश्मा के जरिए डिलीवरी भी कोको क्लब के बाहर ही हुई हो। सबूत नंबर 3, करण जौहर की पार्टी। करण जौहर की पार्टी को भी सबूत माना जा रहा है। इस पार्टी में दीपिका भी दिखी थी। आरोप है कि ये भी ड्रग्स पार्टी ही थी। दीपिका को इस पार्टी को लेकर भी जवाब देना होगा। सबूत नंबर 4, जया साहा का खुलासा। क्वान कंपनी की मैनेजर जया साहा ने भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कुछ नाम लिए। सूत्रों के मुताबिक जया साहा ने करिश्मा और दीपिका की चैट की तस्दीक भी की है। सबूत नंबर 5, करिश्मा का क्वान कनेक्शन। ड्रग्स मामले में पूरी क्वान कंपनी घेरे में है। एनसीबी ने मालिक से लेकर डायरेक्टर, सीईओ और मैनेजर तक से पूछताछ की। करिश्मा भी क्वान की मैनेजर है जो दीपिका का अकाउंट देखती है। जाहिर है क्वान पर कसते शिकंजे से दीपिका की परेशानी और बढ़ जाएगी। मुंबई से मुस्तफा शेख, आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दीपिका पादुकोण यूथ आइकन है। उनकी अदा, उनका अंदाज, उनकी फितरत, उनकी सेहत, उनकी कामयाबी सब कुछ लोगों को लुभाती है। लेकिन जिस दीपिका पादुकोण का जलवा बॉलीवुड के सिर चढ़कर बोलता है, उनकी चमकती हुई छवि ड्रग्स के धुएं में धूमिल हो रही है। कौन मानेगा कि 5 स्टार फिटनेस वाली ये बॉलीवुड दिवा सेहत के लिए बेहद हानिकारक ड्रग्स का सेवन करती होंगी। इनकी हाई प्रोफाइल डाइट को देखकर कौन कहेगा कि ये चरस और गांजा भी लेती होंगी। लेकिन ड्रग्स कनेक्शन की जांच ऐसे चौंकाने वाले सच सामने ला रही है। जब तक दीपिका की ड्रग चैट सामने नहीं आई थी, तब तक किसी को यह अंदाजा भी नहीं होगा कि दम मारो दम दीपिका की जिंदगी का हिस्सा हो सकता है। एक अदा से करोड़ों दिल लूटने वाली दीपिका बिल्कुल हिट एंड फिट लगती है। उनके फिल्मों में आदर्शों की गंगा बहती है। ऐसे में उन्हें देखकर ये कहना मुश्किल है कि परफेक्ट दीपिका की जिंदगी ड्रग्स के जाल से घिरी है। एक फिल्म के लिए करोड़ों कमाने वाली दीपिका बॉलीवुड की टॉप हीरोइन है। अपनी शोहरत की पोटली में दीपिका के पास कई हिट फिल्में हैं। 13 साल में दीपिका लगातार बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ियां चढ़ती आई। लेकिन ड्रग चैट सामने आने के बाद दीपिका के शोहरत का ग्राफ एकदम से लुढ़कने लगा। ये तस्वीर दीपिका के इंस्टाग्राम की है। दीपिका के मेन्यू में पौष्टिक डाइट की झलक है। दीपिका की डाइट वाली थाली को देखकर कौन मानेगा कि इस थाली में ड्रग्स वाला छेद भी है। हाँ, थाली में छेद से याद आया कि संसद तक ये बात गूंज चुकी है। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Thank you. ड्रग्स लेने के गंभीर आरोपों से घिरी दीपिका का एक पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है। इस इंस्टाग्राम पोस्ट में रणवीर की तस्वीर है, जिसमें उनकी टी शर्ट के पीछे लिखा है लव इज ए सुपर पावर। इस पर कमेंट करते हुए दीपिका ने लिखा है एंड यू माई सुपर ड्रग। तब किसने सोचा होगा कि सुपर ड्रग पर गुमान करने वाली दीपिका ड्रग्स का इस्तेमाल करती होंगी। अब दीपिका के उस पोस्ट पर यूजर्स माल है क्या जैसे कमेंट कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। दीपिका पादुकोण की पहचान एक ऐसी अभिनेत्री की है जो जरूरी सवालों पर हमेशा अपनी राय रखती है, चाहे जेएनयू का सवाल रहा हो या फिर फिल्म पद्मावत के विरोध का। लेकिन ड्रग्स मामले में नाम आया तो उन्होंने जुबान बंद कर ली। अब तक दीपिका ने कोई बयान नहीं दिया। ऐसा लगता है कि अब वो सीधे एनसीबी के सामने ही बोलेंगी। शांति ओम की शांति प्रिया से बाजीराव की मस्तानी और पद्मावत की पद्मावती तक यादगार किरदार निभाने वाली दीपिका पर ड्रग्स का दाग लग गया है।
13 साल के फिल्मी करियर में दीपिका पहले भी कई बार विवादों में रही। हर विवाद ने उनकी अग्नि परीक्षा ली, लेकिन दीपिका को हमेशा अपनी तकदीर पर यकीन था कि जो भी होगा अच्छा होगा। मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करती हूँ। किस्मत कहें या मुश्किलों से लड़ने की ताकत, दीपिका ने हर मुश्किल को पार किया, चाहे फिल्म पद्मावत का विरोध हो या छपाक का बायकॉट। लेकिन इस बार ड्रग्स का ऐसा संगीन आरोप लगा है कि तकदीर के सहारे दीपिका अपना बचाव नहीं कर सकती। नहीं तो याद कीजिए कि जब उनकी फिल्म पद्मावत का विरोध हो रहा था, तब दीपिका ने विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया था। I feel like, in fact, time and again, that the film fraternity is always targeted. And I felt like this time it kind of got way out of hand. तब दीपिका की ये राय थी, लेकिन अब वो खामोश है क्योंकि उनकी ड्रग चैट कुछ ज्यादा ही शोर कर रही है। डी का मतलब जब तक दीपिका था तब तक ठीक था, लेकिन जब डी का मतलब ड्रग्स वाली दीपिका हो गया तो फैंस भी दीपिका ने मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता पैदा की। की मालती है। यही नहीं, एसिड अटैक पीड़िताओं के मुद्दे पर बनी फिल्म छपाक में भी काम किया। इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान दीपिका जब दिल्ली आई थी, तब जेएनयू में लेफ्ट राइट की जंग छिड़ी थी। दीपिका जेएनयू में जारी विरोध को मौन सहमति देने पहुंच गई थी। इससे पहले आज तक से बातचीत में बेबाकी से कहा था कि सरकार की ओर से कार्रवाई ना होना उन्हें गुस्सा दिलाता है। I feel angry कि एक तो this is happening, but at the same time the fact कि action is not being taken, ये सोचने की बात है। लेकिन जब से ये वीडियो सामने आया, जब से बॉलीवुड पर ड्रग्स को लेकर आरोप लगे हैं, तब से दीपिका खामोश है। उनकी खामोशी हजार सवालों को जन्म दे रही है। आज तक ब्यूरो। और बॉलीवुड की जिन 3 बड़ी अभिनेत्रियों से आज पूछताछ की जाएगी, उनमें सारा अली खान दूसरी बड़ी एक्ट्रेस है। रिया चक्रवर्ती के बयानों से सारा अली खान ड्रग्स केस में फंस गई है। एनसीबी से पूछताछ में रिया ने केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान सारा और सुशांत के ड्रग्स लेने का राज खोला था। अली खान फिल्म केदारनाथ में सुशांत सिंह राजपूत की को स्टार, अब सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच में ड्रग्स जाल में फंस चुकी हैं। सारा पर ड्रग्स लेने के आरोप रिया चक्रवर्ती ने लगाए हैं। रिया ने ही एनसीबी से पूछताछ में बताया है कि केदारनाथ फिल्म के सेट पर और पार्टियों में सुशांत और सारा ने कथित तौर पर मैरिजुआना का नशा किया था। सारा अली खान सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी हैं। आज उन्हें एनसीबी के सामने पेश होना है। एनसीबी सारा अली खान से ड्रग्स लेने के आरोपों पर सवाल करने वाली है। मुंबई में सारा अपने वकीलों से लगातार सलाह मशविरा कर रही हैं। ड्रग्स केस में सारा के खिलाफ आरोप बुनियादी तौर पर एनसीबी को दिए रिया चक्रवर्ती के बयान पर आधारित हैं। रिया चक्रवर्ती ने दावा किया कि सारा के साथ केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान सुशांत ने बहुत ज्यादा ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। रिया ने बताया कि पार्टियों में भी सारा और सुशांत साथ साथ ड्रग्स लेते थे। यही नहीं, वो दूसरों से भी ड्रग्स लेने को कहते थे। रिया ने आज तक पर यह खुलासा किया था कि केदारनाथ फिल्म की शूटिंग से पहले सुशांत मैरिजुआना पीने लगे थे। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। इसके अलावा सारा की मुश्किलें बोटमैन जगदीश दास के बयान ने भी बढ़ा दी है। उसने एनसीबी को बताया है कि सुशांत के पावना फार्म हाउस और आपत्ति गवंडे आइलैंड पर होने वाली पार्टी में सारा भी आती थी, जहां फिल्म सितारे शराब और ड्रग्स का नशा करते थे। आज तक के पास उसके बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी है। देखिए उसने क्या बयान दिया है। आपके पूछने पर मैंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की टीम जो पावना डैम घूमने और आपत्ति गवंडे टापू पे मजा करती थी, उनमें सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, जैद, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रिया चक्रवर्ती हैं। आपके पूछने पर मैंने ये भी बताया कि ऊपर लिखे सभी यहाँ आते थे।
और पार्टी करते थे और पार्टी में दारू और गांजा का सेवन करते थे। घंटों दारू पीते थे और नशा करते थे। सुशांत की मौत के बाद सारा ने कोई बयान नहीं दिया। जब इसी केस में बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया तो सारा अली खान जाल में फंस गई। आज सारा अली खान को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सवाल जवाब में केदारनाथ फिल्म से लेकर सुशांत के रिश्ते तक के राज खुल जाएंगे। श्वेता सिंह के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी दूसरी बड़ी एक्ट्रेस आज पूछताछ के लिए एनसीबी के सामने हाजिर होने वाली हैं। ये है श्रद्धा कपूर, जिन पर फिल्म छिछोरे की पार्टी में ड्रग्स लेने का आरोप है। आज एनसीबी ने श्रद्धा से पूछे जाने वाले सवालों की लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है। श्रद्धा का नाम पहली बार सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया ने एनसीबी के साथ पूछताछ में लिया था। इसके बाद सुशांत के मैनेजर जया साहा से पूछताछ में भी श्रद्धा का नाम आया। श्रद्धा की ड्रग चैट सामने आई, जिसमें वो जया साहा से प्रतिबंधित सीबीडी ऑयल की मांग कर रही है। श्रद्धा के खिलाफ उस बोटमैन ने भी बयान दिया जिसने एनसीबी को बताया था कि सुशांत के पावना फार्म हाउस में पार्टी होती थी। उन पार्टियों में सितारे शराब और ड्रग्स के नशे में चूर रहते थे। बोटमैन ने सारा अली खान के अलावा श्रद्धा कपूर का भी नाम लिया था। कम समय में श्रद्धा कपूर ने बुलंदियों को छुआ। मुंबई ने उनको बहुत प्यार दिया, लेकिन अब जया साहा टैलेंट मैनेजर के साथ उनकी चैट उन्हें मुश्किलों में डाल चुकी है, क्योंकि एनसीबी जब पड़ताल करेगी तो एनसीबी को नहीं कहना पड़ेगा सुन रहा है ना तू, क्योंकि एनसीबी सुनेगी भी और समझेगी भी और साक्ष्यों को तराजू में तौलेगी। तब क्या सच है और क्या झूठ है, सब सामने आ जाएगा। जया साहा से जहां एनसीबी 3 बार पूछताछ कर चुकी है, तो वहीं श्रद्धा का एनसीबी से पहली बार आज सामना होने वाला है। एनसीबी ने श्रद्धा से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। सूत्रों की माने तो ये सवाल कुछ इस तरह के होंगे। पहली बार सुशांत को कब और कैसे मिली? पहली बार रिया से कब और कैसे मिली? 28 मार्च 2019 को पावना में फिल्म छिछोरे की पार्टी हुई थी, हाँ या ना? क्या क्या हुआ था उस पार्टी में? क्या पार्टी में ड्रग्स लिया गया था? क्या आप भी ड्रग्स लेती हैं? अगर आप ड्रग्स करती हैं तो क्या कभी कभी या आदतन उस पार्टी में ड्रग्स सेवन हुआ था? सबूत है हमारे पास, एक्सप्लेन कीजिए। हमारे पास बोटमैन, सुशांत के ड्राइवर और मैनेजर रईस का और रिया का बयान भी है। आपका क्या कहना है? रिया ने ड्रग्स को लेकर आपके खिलाफ बयान दिया है, आप क्या कहेंगी? सुशांत के साथ कितनी बार आपने ड्रग्स का सेवन किया है? जया साहा से कब और कैसे मिली? जया साहा के साथ आपकी ड्रग्स चैट हमारे पास है, इसे एक्सप्लेन कीजिए। एसएलबी कौन है जिससे आप मिलना चाहती थी और क्यों? क्या उनसे आपकी मुलाकात हुई? अगर हुई तो कितनी बार? आप क्या सीबीडी ऑयल ड्रग का सेवन करती हैं या किसी और के लिए मंगवा रही थी? जया साहा किस जिंजल से आपको सीबीडी ऑयल भिजवाने की बात कर रही हैं? क्या आपको पता है ड्रग्स का सेवन कानूनन जुर्म है? क्या आप इस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी? उस ग्रुप में और कौन कौन से लोग शामिल थे? क्या आप करिश्मा को जानती हैं? क्या आपने सारा के साथ ड्रग्स का सेवन किया है? आज दीपिका के अलावा सारा और श्रद्धा से भी एनसीबी पूछताछ करने वाली है। सारा और श्रद्धा का ड्रग्स कनेक्शन सुशांत से जुड़ा है। आज दोनों से अलग अलग भी पूछताछ हो सकती है और मुमकिन है कि दोनों को साथ बिठाकर भी पूछताछ की जाए। मौसमी सिंह के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। इसी के साथ सुबह सुबह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।